पांचवें परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। परिग्रह जो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह जो है वो 9 प्रकार का रहा हुआ है। धन धन्न कित्त वत्थु रूप सुवर्ण कुबीय परिमाणे रुपये चौपयम, ये 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह रहे हुए। धन और धान्य के संबंध का परिग्रह। धन यानी संपत्ति और धान्य का अर्थ होता है अनाज वगैरह, और उसके परिग्रह की मर्यादा करनी, दास दासी की मर्यादा करनी, कितने दास रखना, कितनी दासियां रखना, उसकी भी मर्यादा तय करनी। दास दासी के बाद में पशु वगैरह की मर्यादा, कितने पशु रखना, खेत वगैरह की मर्यादा, मकान वगैरह की मर्यादा, दुकान की मर्यादा, सोना चांदी और घर की वस्तुएं, और इन सभी की जो मर्यादा करना वो बाह्य परिग्रह की भूमिका रही हुई है। अभ्यंतर परिग्रह जो बाहर से दो परिग्रह के स्वरूप में दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा के लिए बहुत बड़े परिग्रह की भूमिका जो है वो अभ्यंतर परिग्रह की रही हुई है। मिथ्यात्व, कसाय, नो कसाय और वेद, ये सभी अभ्यंतर परिग्रह की भूमिका में रहे हुए। आत्मा के भीतर में अनादिकाल से जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और वो मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। यानी जिस मिथ्यात्व के कारण जीव जो है वो संसार का परिभ्रमण करता आ रहा है, और मिथ्यात्व के कारण चारों ओर से पापों को निरंतर ग्रहण करना शुरू है। उसके बाद में क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाई भी आत्मा के परिग्रह के स्वरूप में रहे हुए। बाह्य परिग्रह तो फिर भी हम उसका त्याग कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के ये जो अभ्यंतर जो परिग्रह रहे हुए हैं, और उन परिग्रहों से मुक्ति पाना वो बहुत ही जरूरी है। जो जीव इनसे मुक्ति पाता है वो आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, और जो इसके अंदर उलझा हुआ ही रहता है वो संसार रूपी समुद्र में गोते लगाता रहता है। उसके बाद में जो है 6 प्रकार के 9 कसाय हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, ये 6 भी आत्मा के परिग्रह के स्वरूप में है। कारण हो कि नहीं हो, और फिर भी जीव को हंसना आता रहता है। काफी लोग तो होते हैं कि हंसने के लिए ऐसे ऐसे 100 वगैरह में भी जाते हैं। रति यानी आनंद उत्पन्न होना, अरति यानी दुख उत्पन्न होना, शोक यानी कोई वस्तु चली जाए, इच्छित व्यक्ति चला जाए तो उसके पीछे जो लागणी होती है उसको शोक कहा जाता है। सतत भयभीत बने रहना वो भय है। और जुगुप्सा यानी कुछ गंदा पड़ा हुआ है और उसको देखकर नाक सिकुड़ लेना, आज जो प्रवृत्ति है वो जुगुप्सा के रही हुई। ये 6 प्रकार के 9 कसाय हैं, और साथ ही साथ पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद रहे हुए हैं। और ऐसे ये सभी आत्मा के अभ्यंतर परिग्रह रहे हुए हैं। बाह्य परिग्रह वो अभ्यंतर परिग्रह का कारण बनते हैं। अभ्यंतर परिग्रह वो संसार परिभ्रमण का कारण बनते हैं। यह परिग्रह जीव को जीव के प्रति प्रेम रहित करता है।
जड़ के प्रति प्रतिराग और जीव के प्रति प्रेम निरंतर घटता जा रहा है। जड़ के प्रति का राग बढ़ता जा रहा है, जीव के प्रति का राग निरंतर कम होता जा रहा है। जैसे वो गन्ने की गांठ होती है और उस गांठ में कोई रस नहीं होता है, उसी प्रकार से ये परिग्रह वो गांठ के स्वरूप में रहा हुआ। जिसके भीतर में परिग्रह की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, वो व्यक्ति आत्मा के गुणों का, आनंद को प्रसन्नता के प्रदेश में जाते रोकता है। यानी जो गुण है और आनंद है उसे प्रसन्नता का कारण नहीं बनने देता है, और इसलिए उसको प्रतिबंध रूप भी गिना जाता है। जैसे मूर्छित हुआ हुआ मानवी सार असार को समझ नहीं सकता है, उसी प्रकार से परिग्रह में डूबा हुआ व्यक्ति सार और असार को समझ सकता नहीं है। जिसका परिग्रह होता है उसमें मम मम यानी मेरा मेरा होता रहता है, और मेरा मेरा करने के कारण उसे ममता कहते हैं। जन्म के पूर्व में, मृत्यु के बाद नहीं रहने वाली संपत्ति और पुद्गलों के साथ में वो चिपक कर रहता है। पूरी जिंदगी भर तक जो मेरा होना नहीं है और उसके पीछे वो निरंतर चिपका हुआ रहता है। सभी जड़ पदार्थ एक या दूसरे रूप से एकेंद्रीय जीवों के कलेवर के रूप में रहे हुए, चाहे सोना चांदी रहे, चाहे रत्न रहे, चाहे संपत्ति रहे, चाहे घर बार रहे, सब कुछ एकेंद्रीय जीवों के कलेवर के स्वरूप में है। परिग्रह जो है वो गिद्ध से भी जाना जाता है। यानी गिद्ध जो होता है आकाश में उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर होता है, इतना उसका आनंद लूट रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई मरे हुए जीव का कलेवर उसको नीचे दिखाई देता है, अपनी इतनी ऊंचाई को छोड़कर वो जीव आकर वहां पर वो कलेवर में मस्त हो जाता है। बस परिग्रही व्यक्ति भी आत्मा का आनंद, आत्मा की प्रसन्नता बहुत गजब की रही हुई है, वो आनंद और प्रसन्नता का त्याग कर कर परिग्रह के अंदर उलझा हुआ रहता है। आसक्ति जो है वो या तो आर्त ध्यान का कारण बनती है और या तो रौद्र ध्यान का कारण बनती है। रौद्र ध्यान के शास्त्रों में 4 भेद बताए। हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, मृषानुबंधी रौद्र ध्यान, चोरी करने के परिणाम स्वरूप में रौद्र ध्यान, और जो संपत्ति आदि पाई हुई है उसके रक्षण के स्वरूप में रौद्र ध्यान। ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान होता है। आवश्यकता से अधिक जितना भी है वो सब परिग्रह की भूमिका रही हुई है, और ये परिग्रह क्या करता है, वो रौद्र ध्यान का कारण बनता है। और चौथे नंबर का जो रौद्र ध्यान है, संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। हमें जो संपत्ति प्राप्त हुई है उस संपत्ति के प्रति इस प्रकार से वो मूर्छा करवाता रहता है, उसको पाने की आसक्ति, उसको संभाले रखने की आसक्ति, और ये दोनों के कारण जीव निरंतर रौद्र ध्यान का शिकार बनता रहता।
और कहा गया कि रौद्र ध्यान में रहने वाला व्यक्ति वो नरक आदि दुर्गति का कारण बनता है। यानी एक परिग्रह के कारण जीव दुर्गति में चला जाता है। अपने जैनों में देखने जाए तो 4 प्रकार के रौद्र ध्यान में से लगभग 3 प्रकार के रौद्र ध्यान तो हमें देखने को ही नहीं मिलते। बहुत कम जैन ऐसे रहेंगे जो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करते होंगे, जो चोरी करते होंगे, जो बड़े बड़े लेवल के झूठ बोलते होंगे। वैसे कार्य जो है जैन होता है वो लगभग करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास में परिग्रह होने के कारण उसके पास में संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान उसके पास में निरंतर रहता है। जितनी आवश्यकता है वो परिग्रह की भूमिका नहीं है। आवश्यकता से अधिक जितना भी रहा हुआ है और वो सब कुछ परिग्रह की भूमिका में है। जीवन जीने के लिए जितना चाहिए वो आवश्यकताएं है, लेकिन मौज शौक के लिए जो चाहिए तो वो जो भूमिका रही हुई है वो परिग्रह की भूमिका है। आवश्यकता में भी ममता, मूर्छा और आसक्ति ये तीनों परिग्रह के रूप में है। जरूरत है, आवश्यकता है और इसलिए कोई साधन सामग्री आपने रखी है, लेकिन उन साधनों के प्रति ममता, मूर्छा, आसक्ति होना वो भी परिग्रह की भूमिका रही हुई है। और इसलिए कहीं पर भी हमने ममता रखनी नहीं है, मूर्छा रखनी नहीं है और आसक्त बनना नहीं। धनादि के संबंध में संरक्षण की जो चिंता है वो आगे जाकर रौद्र ध्यान बनकर नरक का मार्ग बन जाता है। धन पर आसक्ति रखने वाला मम्मड़ सेठ जो 7वीं नरक में चला गया, 6 खंड के अधिपति ऐसे चक्रवर्ती जो शुभम और जिसकी आसक्ति बढ़ी, लालच बढ़ी और लालच बढ़ने के कारण वो भी अपनी सेना के साथ में लवण समुद्र में डूबकर मरा और वो भी 7वीं नरक में चला गया। धन के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है वो प्रश्न है। संपत्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक शहर में जो लक्ष्मीदास नाम का सेठ रहता था और वो लक्ष्मीदास सेठ जो बहुत ही लोभी था, उनका पुत्र था भोला शंकर जो एकदम सीधा साधा था। सेठ की जो तिजोरी थी वो धन से भर गई थी और जिस कारण से धन की चिंता में सेठ की नींद भी हराम हो गई। भिखारी लोग होते हैं, गरीब लोग होते, उनके पेट में कुछ खाने को जाता नहीं और इसलिए उन्हें नींद नहीं आती। और पैसे वाले लोग होते, उनका पेट एक्स्ट्रा भर जाता है और जिस कारण से उन्हें नींद नहीं आती। खाना खाने के लिए बैठे और कुछ अधिक खा लिया, अब पूरी रात भर तड़पता रहेगा, सो नहीं पाएगा। और वो लक्ष्मीदास जो सेठ थे, संपत्ति इतनी बढ़ गई है कि अब घर में रखने की जगह नहीं।
और इसलिए सेठ ने सोचा कि ये मेरा जो धन है उसको जंगल में जाकर कहीं पर सलामत जमीन के अंदर गाड़ देता हूं, और यदि जमीन के अंदर गाड़ दूंगा तो क्या होगा, वो धन मेरा सलामत सुरक्षित हो जाएगा। सेठ ने अपने बेटे भोला शंकर से बात कही, प्लानिंग किया कि सुबह में हमें अंधेरे के अंदर जंगल में जाना है और जंगल में जाकर अपना जो धन है वो धन जमीन के अंदर हमें गाड़ना। एक चोर जो था और उस चोर ने पुत्र और बेटे को थैले लेकर जाते हुए देखा। चोर को भी लगा कि ये जरूर जंगल के अंदर धन गाड़ने के लिए जा रहे हैं। चोर चुपके से उनका पीछा करता रहा, जंगल आ गया। सेठ ने धन छिपाने के लिए अच्छी सी जगह भी पसंद कर ली, और अच्छी जगह पसंद करने के बाद में धन को जमीन में गाड़ने के पहले आजू बाजू में देखता है कि कहीं कोई है तो नहीं। यदि कोई देख रहा होगा तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा धन वो लेकर चला जाएगा। और इसलिए उन्होंने अपने बेटे भोला शंकर को आजू बाजू के एरिया के अंदर देखने के लिए भेजा कि जा देख, क्या कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। पूरा देखा तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि चोर तो उनकी सारी बातें सुन रहा था, और जिस कारण से चोर तो पहले से ही क्या किया, सांसें बंद कर ऐसे ही लेट गया। अब वहां पर बेटा देखकर आया भोला शंकर कि नहीं पिताजी, मैं तो पूरे आजू बाजू में सब जगह पर देख के आया, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन एक शब्द जो पड़ा हुआ है और उसका श्वास आदि कुछ चल नहीं रहा, एक डेथ बॉडी वहां पर पड़ी हुई। सेठ ने कहा कि बेटा तू एकदम भोला है, वो चोर होगा, उसने अपनी सांसें रोक दी होगी। एक काम कर, ये जो मैं लकड़ी देता हूं और वो लकड़ी लेकर तू जा, उसे जोर से फटकारना, जिंदा होगा तो वो चिल्लाएगा। चोर ने सेठ की सारी बातें सुनी। पहले तो सोचा नहीं भाई अपन को मार नहीं खाना, अपन तो भाग जाते, लेकिन उसके भीतर में भी लोभ वृत्ति प्राप्त हुई कि भी इतना बड़ा धन से भरा हुआ चरु जो है वो तुझे प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। तो वापिस क्या कर, श्वास को रोककर सो जा, और वो आए तो 2-4 डंडे की मार खा लेना। वहां पर वो भोला शंकर गया, चोर जो सोया हुआ था उसको जाकर जोर से 2-4 लकड़ियां मारी, लेकिन वो चोर तो कोई भी आवाज नहीं करता। उसने जाकर अपने पिताजी को कहा कि नहीं पिताजी, वो चोर तो मरा हुआ है, मैंने उसको इतनी जोर से लकड़ी मारी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ भी चिल्लाया नहीं। वास्तव में वो किसी की डेथ बॉडी पड़ी हुई है। पिता ने वापिस बेटे को कहा कि तू तो एकदम बेवकूफ ही रहा, पक्का वो चोर ही होगा, उसने जानबूझकर वो लकड़ियों का मार सहन किया होगा। अब एक काम कर, तू ये छुरी लेकर जा और क्या कर, उसके कान काट के लेके आ जा। और वो चोर तो जैसे ही सुना घबरा गया, लेकिन फिर भी वो चोर सोचता है कि नहीं, धन प्राप्त करने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों से चोरी कर रहा हूं लेकिन हाथ में कुछ लगा नहीं है,
ये पहला ही मौका है कि जो इतना बड़ा धन मेरे हाथ में लगने वाला है, और वैसे समय के अंदर तो थोड़ा बहुत सहन कर ले। यदि सहन कर लेगा तो तेरे को इतना बड़ा धन से भरा हुआ खजाना तुझे प्राप्त हो जाएगा। आखिर में सेठ का बेटा वहां पर पहुंचा। उसने वहां पर जाके उसके कान काट लिए, और कान काटने पर भी वो कुछ भी थोड़ा सा भी चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसको पता था कान काटे तो भले काटे, लेकिन मुझे तो इतना बड़ा धन चाहिए। उसके कान काट कर लेकर चला गया, पिताजी को दिखाया। नहीं पिताजी, वो तो मरा हुआ है। तब पिताजी बोलते कि एक काम कर, जा तो उसका नाक काट के लेके आ। वापिस गया। चोर सोचता है कि अब कान भी कट गए, इतने लकड़ियों का मार भी पड़ा, अब तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। और वो गया, उसने वहां के उसका नाक भी काट कर लेकर आ गया। आखिर में पिताजी को तसल्ली हुई कि नहीं, वो तो किसी की डेथ बॉडी ही रहेगी। उसने जमीन के अंदर धन गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद में वो दोनों पिता और पुत्र अपने घर पे चले गए। यानी कहने का मतलब है कि धन के कारण व्यक्ति क्या क्या सहन नहीं करता। अब क्या होता है, पिता और पुत्र तो चले गए। यहाँ पर चोर जो था वो उठा, और जितना भी धन गाड़ा हुआ था वो सारा का सारा धन लेकर अपने घर पे चला गया। और जाने के बाद में उसने उस पैसे से अपना एक अच्छा सा घर बनवा दिया। एकदम राजा साई ठाठ माठ से वो रहने लग गया। करोड़पति अब तो बन गया है। नकली नाक बनवा दिया, कान में भी रोज के लिए पूरे दिन भर पगड़ियां ऐसे बांधता है कि किसी को पता भी नहीं चले। एक बार लक्ष्मीदास ने उसको देख लिया, ढके हुए कान और नकली नाक देखकर उसके मन में शंका हुई कि कहीं ये जो मेरा बेटा जो कान और नाक काट के आया था वो व्यक्ति तो नहीं है। तुरंत ही जंगल में भागा। वहां पर जाकर देखा तो कि पूरा जो धन जमीन के अंदर गाड़ा था वो तो चोर लेकर चला गया। सेठ सोचने लगते कि गलती तो मेरी ही थी। यदि मैंने उसको कान और नाक काटने का नहीं कर कहते हुए सीधा उसको गला काटने का ही कहा होता तो आज मेरा धन सुरक्षित होता। अब सेठ ने वो करोड़पति सेठ के पास में जाकर अपनी बात कही, लेकिन वो तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में सेठ राजा के पास में गया। राजा के पास जाकर चोर पर धन की चोरी करने का आरोप लगाया। राजा को उसने अर्जी की कि नहीं, कि मेरा धन मुझे कैसे भी कर वापिस दिलवाई। राजा ने जो वो चोर में से सेठ बना हुआ था और उसको बुलाया, और तब उसने कहा कि मैंने मेरे नाक और कान कटवाने के बाद में ये धन प्राप्त हुआ है। यदि सेठ मेरे नाक और कान को वापस लौटा दे तो मैं भी उनका सारा का सारा धन लौटा दूंगा। राजा ने दोनों की बात को सुनकर सेठ को कहा कि भाई तुम उनका नाक और कान लौटा देना और अपनी संपत्ति तुम वापिस लेकर चले जाना। अब कटे हुए नाक और कान कोई कैसे लौटा सकता है। आखिर में वो जो सेठ था वो बहुत दुखी हुआ
और दुखी होकर रौद्र ध्यान में वो मरकर नरक की यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। कहने का मतलब है धन की मूर्छा, धन की आसक्ति, धन की तृष्णा जीव को कैसे वो पागल बना देती है। हम भी परिग्रह के पीछे कहीं इस प्रकार से पागल तो नहीं बने हैं। संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते। माता पिता का स्नेह, परिवार का प्रेम और ये सब कुछ हम संपत्ति के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। धन के लिए वो सही समय पर खाना भी खाता नहीं। कई बार तो ऐसा होता है सुबह खाया हुआ सीधा शाम को खाता है और इस प्रकार से शरीर आदि का ध्यान नहीं रखने के कारण वो शरीर रोगों का घर बन जाता है। मानव की कैसी मूर्खता है, धन पाने के लिए उसने शरीर को बिगाड़ा और फिर शरीर को ठीक करने के लिए धन को पानी की तरह बहाता है। वास्तविकता में धन के पीछे यदि वो मूर्छित ही नहीं होवे, आसक्त ही नहीं होवे, तो वो व्यक्ति आराम से शरीर को संभाल कर भी रख सकता है। जितनी आवश्यकता उतनी आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति कर सकता है। एक चीज ध्यान रखिए कि धन प्राप्त करने के लिए आरोग्य को गंवाया, लेकिन वो धन से आरोग्य मिलेगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं। और इसलिए परिग्रह के पीछे पागल होने जैसा नहीं है। परिग्रह के पीछे जो पागल होने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन के अंदर बारंबार रौद्र ध्यान के विचारों में खोए हुए रहते हैं। किसी की भी हिंसा आदि करने में भी उन्हें जरा सी भी दिलगिरी वगैरह भी नहीं होती और रौद्र ध्यान में रहते हुए वो बारंबार रौद्र हिंसा के विचार वो करते रहते हैं। परिग्रह में आसक्त व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। दूसरों को धमकाना, मौका मिले तो उसे मारकर भी अपनी संपत्ति प्राप्त करना, संतोष के सुख से और त्याग के आनंद से वो वंचित रहता है। संतोष का सुख अद्भुत रहा होगा। त्याग का जो आनंद है वो जो त्याग करता है उसको ही पता रहे कि कितना गजब का आनंद होता है। लेकिन परिग्रह में जो पागल बना हुआ व्यक्ति ये सब कुछ गंवाता है। चिंता में ही वो सतत चिंतित रहता है, सतत उसको चिंता खाई जाती है। एक भी धर्म क्रिया में उसका मन लगता नहीं, क्योंकि उसके मन में तो पैसा ही घूम रहा है। प्रत्येक शुभ सुंदर धर्म क्रिया का सुकृत करे, बाद में उसके बदले में वो संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। देखिए परिग्रह में आसक्त पागल व्यक्ति की कैसी परिस्थिति होती है। हर वक्त पूर्व से अधिक मिले ऐसी कामना से स्वयं अपने से मजदूरी करवाता है और उसी में फंसता जाता है।
स्वयं को अपने मन में निश्चित किए हुए अपनी परिस्थिति छोड़कर सलामत रखता है। बाद में बढ़ाते रहने के कारण लोभ में नई नई खटपट करता रहता है। और इस प्रकार से जो परिग्रह में आसक्त व्यक्ति होता है, सबसे पहले स्वयं का सुख वो छोड़ता है, जो आत्मा का आनंद है उसको उसे छोड़ना पड़ता है। पारिवारिक जो सुख है उस सुख को भी उसको त्याग करना पड़ता है। परिवार जनों के प्रति, मित्रों के प्रति कई बार झगड़े, क्लेश, कंकास वगैरह भी संपत्ति के कारण, परिग्रह के कारण वो करता रहता है। और इस प्रकार से परिग्रह में आसक्त व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, वो बड़ा प्रश्न है। इसलिए हो सके वहां तक परिग्रह के पापों से छुटकारा पाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। परिग्रह जो हमने जो 9 प्रकार के जाने थे, और वो 9 प्रकार के परिग्रहों के अंदर मर्यादा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन परिग्रहों के मर्यादा करता है वो शांति से जीवन जी सकता है। यदि मर्यादा नहीं करेगा तो उसका जीवन अशांत बन जाएगा। 9 प्रकार के जो परिग्रह और उसमें जिन्होंने मर्यादा नहीं की, उनके भी शास्त्रों में दृष्टांत बताए हैं कि मर्यादा नहीं करने के कारण कैसे कैसे दुख को वो प्राप्त हुए। क्षेत्र की मर्यादा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने नहीं की, शुभम चक्रवर्ती ने नहीं की, मरकर 7वीं नरक में जाना पड़ा। नागदत्त ने भव्य महल बनाया, लेकिन फिर भी उसे भुगत नहीं सका। मम्मन सेठ, कौणिक वगैरह ने अनेक प्रकार की रत्न आदि की संपत्ति को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसे भुगत नहीं पाए और सीधा नरक की यात्रा प्रारंभ करने पड़ी। सुवर्ण की मूर्छा ने तो एक चूहे को मौत की शरणागति दे दी। प्रसंग बहुत रोचक है। चूहे को सोना मोहरों से क्या लेना देना, लेकिन शास्त्रों में प्रसंग आता है, एक चूहा था और वो चूहे के पास में काफी सोना मोहरे रही हुई थी। वो चूहा रोज के लिए क्या करे, बिल के अंदर जाए, वहां से अपने सोना मोहरे लाकर बाहर रखे, एक एक सोना मोहर बाहर लाके रखते जाए, और आखिर में क्या करे, क्योंकि तो सारी सोना मोहरे जब इकट्ठी हो जाए तब उसको देखकर वो नाचे। चूहे के भाव के अंदर भी कैसी मूर्छा होती है, करना कुछ भी नहीं है, एक भी सोना मोहर का उपयोग वो चूहा कर पाए वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की मूर्छा वहां पर जाने के बाद में भी छूटती नहीं। और आखिर में वो चूहा बाहर सारी की सारी सोना मोहरे लेकर आ गया। उसके बाद में वापिस चूहा बिल के अंदर गया और इतने में कुमारपाल महाराजा ने पड़ी हुई सारी की सारी सोना मोहरे उठा ली। कुमारपाल महाराजा को तो पता था नहीं, उन्होंने सारी की सारी सोना मोहरे उठा ली। चूहा आया, उसने वहां पर अपनी सोना मोहरे नहीं देखी, सिर पटक पटक कर
वो चूहा मरा। यानी कहने का मतलब है तिर्यंच के भवों में भी किस प्रकार की आसक्ति धन के प्रति की होती है। देव और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों भी धन के लिए अपनी मृत्यु को प्राप्त किए। वो जो सुनार की बात आती है ना, और वो सुनार धन की मूर्छा के कारण तो साधु की हत्या करने वाला बना। नेतारज मुनिवर गोचरी के लिए पधारे हुए हैं। सुनार सोने के जव बना रहा होता है। गुरु भगवंत पधारे गोचरी के लिए, गुरु भगवंत को गोचरी बहराने के लिए खड़ा हुआ और उतने में तो वो क्रौंच पक्षी आता है और जो सोने के जव होते वो चुप कर वो चला जाता है। आखिर में आक्षेप मुनि भगवंत के ऊपर लगाता है, मेरी सोना मोहरे मुझे वापिस करो। मुनि भगवंत ने तो ली नहीं थी। कहीं पर किसी की हत्या होने वाली रहे तो वैसा सत्य भी मुनि भगवंत नहीं बताते। मुनि भगवंत के पास में वो अपनी सोना मोहरे मांगने के लिए गया। मुनि भगवंत मौन रहे और आखिर में वो मुनि भगवंत को इस प्रकार का उपसर्ग उसने किया, कष्ट पहुंचाया और मुनि भगवंत तो अंतकृत केवली बन गए। लेकिन उसको तो मुनि भगवंत की हत्या का पाप लग गया, एक खाली धन के कारण। कपिल राजा की जो बात आती है, कपिल जो था और उसने राजा के पास में धन मांगने के लिए वो जा रहा है। एक मासे की ही आवश्यकता है और फिर भी एक मासे ने उसको कहां तक पहुंचा दिया, तो कि पूरे आधे राज्य तक पहुंचा दिया। कुमार नंदी जो सोनी होता है, 500 पत्नियां थी, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ और हासा और प्रहासा के लिए अग्नि के कुंड में उसने बलिदान दे दिया। कौणिक ने एक हाथी का अपहरण करके उसने इतना भयंकर युद्ध खेला। 9 प्रकार के ये जो परिग्रह है और वो परिग्रह के कारण जीव सतत आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहता है और इसलिए यहां से अपनी आत्मा को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए तीर्थंकर देवों ने परिग्रह परिमाण व्रत हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हमें दिया है। आर्त और रौद्र ध्यान से बचना है, इस व्रत को स्वीकारना बहुत ही जरूरी है। ये 5वें व्रत के 5 अतिचार रहे हुए। क्षेत्र वस्तु का प्रमाण करना है। क्षेत्र यानी जगह, मकान, दुकान, गोडाउन आदि जो भी क्षेत्र रहे, बाग बगीचे, और उसका प्रमाण करना है। अब वो परिमाण से अधिक रखे तो वो अतिचार है। सोना और चांदी का भी परिमाण फिक्स करना है, यदि उससे अधिक रखता है तो वो अतिचार है। धन और धान्य का भी परिमाण तय करना है, धन का परिमाण और धान्य का परिमाण, और उससे यदि अधिक हो तो वो अतिचार है। गाय भैंस आदि पशु और दास दासी, उनकी भी मर्यादा तय करनी है। और 5वें नंबर के अंदर
तांबा आदि जो बर्तन है, घर में उपयोगी बन सके ऐसी वस्तुएं हैं, और उसका भी परिमाण तय करना है। ये 5 प्रकार के जो अतिचार है, यदि परिमाण से अधिक रखा जाए, अल्प भी, तो अतिचार की भूमिका बनती है। बहुत ही अद्भुत पूर्व ये जो परिग्रह परिमाण व्रत शास्त्रकार भगवंतों ने बताए हैं, परिग्रह की अनर्थता बहुत ही भयंकर रही हुई। शास्त्रों के पन्नों के ऊपर, शास्त्रों के इतिहास में जब नजर डालते हैं और इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हुए ऐसे ऐसे दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं कि धन संपत्ति के लिए तो उन्होंने कितने बड़े बड़े अकृत्य कार्य भी अपने जीवन के अंदर कर दिए। कुचीकर्ण की बात आती है, कुचीकर्ण लाखों गायों के दुग्ध पान से भी संतुष्ट नहीं होगा। कितनी गायों का दूध पीता है? लाखों गायों का, लेकिन फिर भी उसके भीतर में संतुष्टि नहीं होती। तिलक सेठ की बात आती है कि धान्य का संग्रह उन्होंने इतना कर लिया और फिर भी विराम को पाए नहीं, अंत में वो सब धान्य सड़ गया। मुंज राजा ने राज्य के लोभ में अपने ही भतीजे जो भोज राजा आगे जाकर बने और उनका वध करने के लिए तैयार हो गए। नल राजा संपत्ति की मूर्छा के कारण जुए में रानी दमयंती को हार गए, और इसलिए परिग्रह की अनर्थता समझकर परिग्रह का त्याग करना चाहिए। संतोषी नर सदा सुखी, इस पंक्ति को हमें चरितार्थ करना चाहिए। सुखी बनना है तो वो धन संपत्ति से सुखी नहीं बना जा सकता है। सुखी बनना है तो उसका मार्ग है संतोषी बन जाओ। जो व्यक्ति संतोषी है वो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी है। जो व्यक्ति संतोषी नहीं है वो दुनिया में सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। अब तय हमें करना है, हमें सुखी बनना है कि दुखी बनना है। अपने आप तय करना पड़ेगा। जीवन में कोई सुख कम प्राप्त होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सुख के लिए गलत पाप तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, अकार्य तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। पुण्य से जितनी संपत्ति प्राप्त होगी उस संपत्ति के अंदर मस्त रहूंगा। वर्तमान में तो संपत्ति की मूर्छा इतनी भयंकर हो चुकी है। परिवार में 4 मेंबर है तो चारों मेंबर कमाने जाते, अब परिवार को संभालेंगे कौन? बच्चों को संस्कार देंगे कौन? और फिर आई से जो संस्कार प्राप्त करेंगे तो वो संस्कार होंगे कैसे? इसलिए जरूरी है परिग्रह परिमाण व्रत को जीवन में अंगीकार करें। कितनी भी आपकी लिमिट रखनी है, कोई मनाही नहीं है। 1 करोड़ की संपत्ति है और 500 करोड़ का भी आपको परिग्रह रखना है तो फिर भी आप मर्यादा हो जाएगी आपकी। फिलहाल अभी 1 करोड़ ही है, लेकिन व्रत कितने का लिया है? 500 करोड़ का। काफी लोग बोलते भी ऐसा व्रत लेने से क्या, दुनिया में कितनी संपत्ति है और उसमें उसे जो पाप लगेगा वो सिर्फ 500 करोड़ का ही लगेगा।
लेकिन फिर भी हम कोई मर्यादा तय करने को तैयार नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ही आप लिमिट करते हो ना, आपकी परीक्षा होगी। एक व्यक्ति तो मुझे बेंगलोर के अंदर ऐसा मिला था, जिसने कहा था कि जिस समय में मेरे पास में लाखों नहीं थे, और तब उसने 50 करोड़ का संकल्प किया था, और 2 साल के अंदर तो लाखों में से उसने 50 करोड़ कमा लिए। हालांकि पूरी जिंदगी भर तक वो इस व्रत को पालता रहा। जरूर उसमें अतिचार तो लगा होगा, थोड़ा बहुत पत्नी के नाम पर दिया होगा, थोड़ा बहुत पति के नाम पर, और बेटे के नाम पर, न बहू के नाम पर, न माता पिता के नाम पर, न, लेकिन ये सब उचित नहीं है। जब परिग्रह परिमाण व्रत अंगीकार करते हैं ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी में कमाने की कोई संभावना नहीं रखी रहे, और वैसी कमाई 1-2 साल के अंदर भी हो सकती है, लेकिन ऐसी इच्छा से हमें ये परिग्रह परिमाण व्रत पालना नहीं है। संकल्प के साथ में बस मुझे इतनी मर्यादा करनी है, और इस प्रकार से इस व्रत के अंदर हम मर्यादित तो हो सकते हैं। यदि मर्यादित तो हो गए तो होने वाले पापों से, जो बिन जरूरी जो पाप है, उन सब से हमारा छुटकारा हो सकता है।